प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी व्यक्ति, संस्था, संप्रदाय या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है, शास्त्रों से प्रमाणित सत्य को प्रस्तुत करना, जो आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज के अथक प्रयासों से जन सामान्य के समक्ष आया है। इस वीडियो के माध्यम से हम परमात्मा के वास्तविक तत्व ज्ञान को उन आत्माओं तक पहुंचाना चाहते हैं जो अज्ञान के कारण मिथ्या धारणाओं और शास्त्र विरुद्ध भक्ति क्रियाओं के जाल में उलझी हुई है। हमारा प्रयास यही है कि हर व्यक्ति आंखों देखी सच्चाई को पहचाने और अज्ञानी संतों एवं ढोंगी गुरुओं के झूठे प्रपंचों से बचकर वास्तविक भक्ति मार्ग को अपनाए। हमारा यह कार्य किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत आक्षेप या नकारात्मक भावना से प्रेरित नहीं है, बल्कि परमात्मा के सत्ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए है, ताकि भक्ति मार्ग में भटक रही भोली भाली आत्माएं सही मार्गदर्शन पाकर अपना जीवन सफल बना सके। इसलिए अपने दर्शकों से निवेदन है, सत्य को जानिए, सत्य को समझिए, सत्य को अपनाइए। धन्यवाद। मधु परमहंस के अज्ञान का पर्दाफाश भाग 2। प्रिय दर्शकों, पहले भाग में हमने श्री मधु परमहंस के उन 3 बड़े झूठों का पर्दाफाश किया था जिन्हें उन्होंने कबीर साहिब की विचारधारा के नाम पर जनता के सामने परोसा था। हमने झूठ नंबर 1 में देखा कि शरीर में 7 कमल और 8वां कमल सिर से 1.25 हाथ ऊपर बताने का मधु परमहंस का दावा संत रामपाल जी महाराज ने कबीर सागर के बोध सागर खंड अध्याय कबीरवाणी पृष्ठ 111 से गलत सिद्ध किया, तथा संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाण सहित बताया कि 8वां कमल शरीर के अंदर है और 9वां कमल भी है जिसमें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा निवास करते हैं। झूठ नंबर 2 में हमने देखा कि मधु परमहंस का कहना था कि नाम जाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है और गुरु ही पार कर देगा, जबकि संत रामपाल जी महाराज ने कबीर साहिब की वाणी और परमात्मा प्राप्त संतों जैसे दादू साहेब, संत गरीबदास जी, गुरु नानक जी तथा गीता और यजुर्वेद के प्रमाणों से सिद्ध किया कि मधु परमहंस का यह दावा भी बेबुनियाद है, क्योंकि कबीर परमात्मा ने अपनी वाणी में कहा है, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीनदयाल के भनक पड़ेगी कान। वही हमने झूठ नंबर 3 में देखा कि मधु परमहंस द्वारा सतपुरुष, सतलोक तथा आत्माओं के विषय में जो व्याख्या की गई थी कि सतपुरुष प्रकाश में समा गया, वह अमरलोक बन गया और आत्माएं बिंदु रूप में अपने आप बन गई, तथा कबीर साहिब सतपुरुष से अलग हैं और परमात्मा निराकार है। मधु परमहंस की यह व्याख्या पूर्ण रूप से अज्ञानता से परिपूर्ण थी। संत रामपाल जी महाराज ने कबीर सागर, वेद, कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब तथा सतलोक व सतपुरुष के आंखों देखे गवाह धर्मदास जी की सतलोक की यात्रा यानी कबीर सागर के बोध सागर खंड अध्याय ज्ञान प्रकाश के पेज 58 से सिद्ध किया कि कबीर साहिब ही सतपुरुष हैं, जो कि साकार है, जो सतलोक में सिंहासन पर विराजमान है। सतलोक में सर्व सृष्टि है, वहाँ भी हंस आत्माएं नर्व नारी रूप में रहती हैं, यानी सतपुरुष तो परमेश्वर कबीर जी हैं और सतलोक एक पृथ्वी है जो अमर है, जिसका विनाश कभी नहीं होता। दर्शकों, पहले भाग में हमने वादा किया था कि हम मधु परमहंस के झूठ के पिटारे को और खोलेंगे, तो दर्शकों तैयार हो जाइए, क्योंकि इस दूसरे भाग में हम मधु परमहंस के और 3 झूठों, झूठ नंबर 4, 5 और 6 का खुलासा करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि कैसे मधु परमहंस ने आदि नाम, सतनाम और सार शब्द के बारे में भ्रामक बातें की, मोक्ष की विधि को लेकर जनता को गुमराह किया और परमात्मा, हरि और परम पुरुष की परिभाषा में ऐसी खिचड़ी बनाई कि उनकी बातें आपस में ही एक दूसरे का खंडन करती हैं। संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों और कबीर साहिब की वाणियों के ठोस प्रमाणों के साथ सत्य को उजागर किया है कि आदि नाम और सार शब्द क्या है, मोक्ष की सही विधि क्या है और परमात्मा की वास्तविक पहचान क्या है। इस भाग में हम मधु परमहंस के इन झूठों को न केवल शास्त्रों के आधार पर तौलेंगे, बल्कि यह भी बताएंगे कि सच्चा ज्ञान और मोक्ष का मार्ग किस संत के पास है, जो कबीर परमेश्वर के आदेशानुसार सत्य नाम और सार नाम प्रदान करते हैं। तो आइए बिना समय गवाए चलते हैं मधु परमहंस के झूठ नंबर 4, 5 और 6 की ओर और देखते हैं कि कैसे उनका अज्ञान और धोखा भोले श्रद्धालुओं को भवसागर में डुबो रहा है। सत्य को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि सत्य ही आपका उद्धार करेगा। मधु परमहंस जी का झूठ नंबर 4। मधु परमहंस का कहना है कि अमर पुरुष प्लस प्रकाश अमरलोक, जो प्रकाश पुंज है, यही सार नाम है, यही आदि नाम है। अब इन्होंने सार नाम, आदि नाम और सतनाम को कैसा जाना, ये दिखाते हैं आपको। इन्हीं की एक पुस्तक है नाम अमृत सागर, ये देखिएगा, नाम अमृत सागर।
इसमें लिखा पाखंडियों से बचो, सत भक्ति को समझो। अब देखेंगे पाखंडी कौन है। पुस्तक का नाम है नाम अमृत सागर। इसके यही प्रकाशक हैं संत सम्राट सदगुरु मधु परमहंस जी। प्रचार अधिकारी है राम रतन जम्मू और 2006 की एडिशन है इनका। संत आश्रम रांजड़ी, पोस्ट राया, तहसील सांबा, जिला जम्मू। और ये है मुद्रक हैं सरताज प्रिंटिंग प्रेस, जालंधर शहर। इसके 86-87 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। ये पृष्ठ है 86। अब यहाँ आते हैं। इन्होंने यहाँ विवेचन किया कि सार शब्द सर्व से न्यारा, भेद न पावे कोई, चार वेद में ब्रह्मा भूले, आद नाम न पाई। कबीर साहब की वाणी है ये। सार शब्द और आदि नाम परमात्मा ने एक ही बोला है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो, यह आदि नाम है, यह सच्चा नाम है। सच्चा नाम माने सतनाम। ये अनुवाद है मधु परमहंस जी का और ये वाणी है परमेश्वर जी की। ये क्या कहता है? यह आदि नाम, यह सच्चा नाम, यानी सतनाम और आदि नाम ये एक कह रहा है। वाणी का विषय नहीं है, ये बोला नहीं जाता। ये 52 अक्षर से परे विधेय नाम है। अब इसने 3 इकट्ठे कर दिए, आदि नाम, सच्चा नाम माने सतनाम और विधेय नाम, ये एक हो गए। ये जो कहना चाह रहे हैं, आदि नाम भी वही है, सतनाम भी वही है, सतनाम को चाहे सतनाम को, और विधेय नाम भी ये एक को ही बोल रहा है। 3 एक ही हो गए। अब देखो, अब ये 87 पृष्ठ पे क्या कह रहा है? शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विधेय, जिह्वा पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। ठीक है, इसका अनुवाद ये कर रहा है मधु परमहंस जी। पर यह नाम क्या है? सार शब्द सतपुरुष कहाया, यानी सार शब्द ही सतपुरुष है। गुरु नाम देते समय मालिक दे देता है। गुरु अपनी सुरती में परमात्म सता लाकर देता है, यही नाम है। अब इससे क्या हो गया? सार शब्द और सतपुरुष। सार शब्द भी सतपुरुष कहाया और अमरलोक भी सतपुरुष कहाया। इसकी पढ़ते रहिए, जानते हैं। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि सार शब्द, सत शब्द, सतनाम जिसे कहते हैं, सच्चा नाम, और आदि नाम और विधेय नाम और सार शब्द और सार नाम, ये एक कहा इसने। और इसी को सतपुरुष भी कहा कि सार शब्द सतपुरुष कहाया। और उधर से सतपुरुष यानी अमर पुरुष कहो, चाहे सतपुरुष कहो, अमर पुरुष, अमर पुरुष कहा। अमर पुरुष ही सतलोक, वो अमरलोक कहाया। अब इसकी अंग्रेजी उदास समझेगा, आप नहीं समझ सकते क्योंकि आप तो विद्यार्थी हो। जैसे रोगी है, वो दवाई को नहीं समझ सकता, औषधि को डॉक्टर ही बता सकता है, डॉक्टर की बताई हुई औषधि को, कि ये ठीक है कि गलत। अब यहां इस महापुरुष ने क्या स्थिति बताई परमात्मा की कि परम पुरुष कहो, उसको सत्य पुरुष कहो। इसने कितना जाना परमात्मा को कि पहले परमात्मा ने एक शब्द पुकारा, उससे प्रकाश उत्पन्न किया, फिर उसके अंदर समा गए। वो सतपुरुष भी और अमरलोक भी और अमर पुरुष भी एक हो गया। उसी को अमरलोक कहते हैं, उसी को अमर पुरुष कहते हैं। और अब इसने क्या बताया? आदि नाम, सार शब्द, शब्द विधेय, और ये सब एक बताया। और उसी को कहा कि वही अमर पुरुष है। अब इसकी बुद्धि का सतर देखना। इसने वही राधा स्वामी पंथ वालों की छुरी यानी सिद्धांत को दृढ़ कर दिया। वो भी यही कहते हैं, सतनाम, सतलोक, सतपुरुष, सार शब्द, सार नाम, सतनाम, सतपुरुष,
ये एक ही है, सतनाम को ही कहते, वही लाकर छोड़ दिया इसने। फिर देखो एक बार ये अनुराग सागर की वाणी, फिर देखो ये इनकी पुस्तक है अनुराग सागर की वाणी, ये भी दिखाई थी आपको इससे पहले। ये यहां से प्रकाशित है। फिर देखो इसकी थ्योरी। अब 23 पृष्ठ पर देखिएगा। अब ये क्या कह रहा है कि यहां आगे चले। वास्तव में यह रहस्य छिपाया गया है। सबसे पहले उन्होंने एक शब्द पुकारा, परमात्मा ने, परम पुरुष गुप्त थे। अद्भुत श्वेत प्रकाश उत्पन्न हुआ, श्वेत प्रकाश उत्पन्न किया, स्वयं उसमें समा गए और वे ही अमरलोक हो गया। अब अमरलोक और परम पुरुष एक बन गया। ठीक, अब हम यहां देखें। और दूसरा ये क्या बताता है कि उस जिसको ये अमरलोक कहता है वही अमर पुरुष, वही सतपुरुष, यानी एक प्रकाश का लोथड़ा इसके शब्दों में। और उसके अंदर जीवात्मा कैसे रहती है, जैसे समुद्र में मछली घूमती रहती है और बिंदु टाइप है, डॉट टाइप है, आत्मा का आकार है। और फिर इसने क्या बताया, सार नाम, आदि नाम, सतनाम, सच्चा नाम जिसे कहते, और विधेय नाम और सार शब्द एक, और उसी को सतपुरुष कहा जाता है। सार शब्द को इसने पुस्तक भी बना रखी है, इस पर देखिए, सार नाम सतपुरुष कहाया। अरे वाह शेर है। उधर तो अमरलोक भी अमर पुरुष, इसने एक पुस्तक बना रखी है, देखिएगा। ये पुस्तक है सार नाम सतपुरुष कहाया, यानी सार नाम भी सतपुरुष और अमरलोक भी सतपुरुष और सतपुरुष या अमरलोक, ये इनकी है, यहां से छपी है। ये वही है सतगुरु मधु परमहंस जी, सार नाम सतपुरुष का आया, ये वहां से छपी वही है जो की दो। मुद्रक दीपावली प्रिंटर्स, सोडल रोड, प्रीत नगर, जालंधर से। ये एक पुस्तक का नाम भी सार नाम सतपुरुष का है। अब फिर देखो नाम अमृत सागर, ये पुस्तक है इसकी। इसने कहा पाखंडियों से बचो, सत भक्ति समझो, ये पता चलेगा पाखंडी कौन है। ये पुस्तक है, ये भी आपको दिखाई थी, वही है संत सम्राट सदगुरु मधु परमहंस जी, यानी इसके लेखक ये हैं। ये प्रचार अधिकारी है राम रतन, जम्मू में, और ये इसके प्रकाशक है। 2006 में यह छपी है। संत आश्रम रांजड़ी, पोस्ट राया, तहसील सांबा, जिला जम्मू। मुद्रक है सरताज प्रिंटिंग प्रेस, जालंधर शहर। अब ये क्या बताता है 86 पृष्ठ पे, ये परमात्मा की वाणी है। ये सार शब्द सर्व से न्यारा, भेद न पावे कोई, 4 वेद में ब्रह्मा बोले आदि नाम न पाई। इन 4 वेदों में वो आदि नाम नहीं है। परमात्मा ये कहना चाहता है, यह आदि नाम, यह सच्चा नाम वाणी का विषय नहीं है। ये मधु परमहंस जी की सोच है, इसका अनुवाद है सब परमात्मा की वाणी का, कि आदि नाम और ये सच्चा नाम एक ही है, वाणी का विषय नहीं है। यह 52 अक्षरों से परे विधेय नाम है, यानी आदि नाम यू सत्य नाम चाहे सच्चा नाम, और विधेय नाम यू एक ही है। ठीक है, अब यहां 87 पृष्ठ पर आ गया। ये इसका अनुवाद किया कि शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विधेय जिह्वा पर आवे नहीं, नरक पर कर ले। पर यह नाम क्या है, सार शब्द सतपुरुष कहाया। अब ये सार शब्द को कहते हैं, सतपुरुष भी सार शब्द को कहते हैं। अब सार शब्द को सतपुरुष कह दिया तो ये भी, ये सार नाम, आदि नाम, सच्चा नाम और विधेय नाम, ये भी एक ही हो गया। सार शब्द सतपुरुष का है। गुरु नाम देते समय मालिक दे देता है, यानी कान में फूक मार कर वह परम सत्ता लाकर उसको दे देता है। ठीक है, अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि विधेय नाम, सार शब्द
सार शब्द भी सतपुरुष और अमरलोक भी सतपुरुष, सतपुरुष ही अमरलोक, अमरलोक ही सतपुरुष। और आदि नाम, सार नाम और सतनाम, विधेय नाम, यो भी सतपुरुष। और उधर से अमरलोक भी सतपुरुष, यानी वही थ्योरी, वही सिद्धांत जो राधा स्वामी वाले अज्ञानी संतों ने भर रखा है, इसने वही पढ़कर उसी मटेरियल को, उसी पदार्थ को नई बोतल में डाल के और कबीर पंथ नाम लिख दिया। वही का वही द्रव है, वही का वही पदार्थ है, वही अज्ञान ठोक रखे। दर्शकों, मधु परमहंस की यह कोरी झूठ है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने मधु परमहंस की ही किताबों से आपको दिखाया, जबकि संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित किया है कि अमर पुरुष अलग है, अमरलोक अलग है, सार नाम आदि नाम ये अलग वस्तु है। महाराज जी, आदि नाम, सार नाम, सार शब्द, सतनाम क्या वस्तु है? कबीर साहिब जी की वाणी में इनका कई जगह वर्णन आता है। इनका भक्ति मार्ग में क्या महत्व है? कबीर परमेश्वर जी ने कहा था कि धर्मदास, जो आदि नाम है यही सार नाम है, यही सार शब्द है। और ये मैंने तेरे अतिरिक्त अभी तक किसी को नहीं बताया। कहते हैं आदि नाम ये अमर अमोला और धर्मदास मैं तुमसे खोला, तेरे को बता दिया मैंने। और आदि नाम हमने भाग सुनाया और मूर्ख जी मर्म नहीं पाया। कबीर साहब तो कहते हैं मैंने तो ये आदि नाम, सार नाम, ये सार शब्द बोल के सुनाया, भाग सुनाया, और ये मूर्ख जी मर्म नहीं पाया। देखो श्री मधु परमहंस जी आदि नाम, सार नाम, सार शब्द, सतनाम और विधेय नाम को एक मानते हैं, उसी को सतपुरुष बताते हैं कि वही सतपुरुष है। तो परमात्मा कहते हैं उस आदि नाम को मैंने बोल कर सुनाया, ये मूर्ख जीव मर्म नहीं पाया। तो उस श्रेणी का है ये मधु परमहंस, उस श्रेणी का जीव है जो परमात्मा के बोले हुए शब्द को समझ नहीं पाया। दर्शकों, इससे ये भी सिद्ध हो गया कि इस झूठे व्यक्ति मधु परमहंस को आदि नाम, सत नाम, विदेह नाम, सार नाम, शार शब्द, अमरलोक, सतपुरुष किसी का ज्ञान नहीं है, केवल और केवल तुक्के मार अज्ञान है। दर्शकों, मधु परमहंस का एक झूठ और देखिए। स्वामी जी, आदि नाम, सार शब्द, सतनाम क्या वस्तु है? कबीर जी ने अपनी वाणी में उसका वर्णन किया है। कोटि नाम संसार में दुनिया में करोड़ों नाम है ना, लेकिन वो नाम करे लिखा न जाई, पढ़ा न जाई, बिन सदगुरु कोई नहीं पाई। जो सार नाम है वो वाणी का विषय नहीं है, वो एक दिव्य चेतना है। जैसे पारस एक लोहे को स्पर्श करके अपने स्वर्ण बनाता है, इस तरह एक पूर्ण सदगुरु के पास पारस होती है, उसके माध्यम से वो नाम देता है। दर्शकों, अब इस वीडियो में मधु परमहंस जी का कहना है आदि नाम, नी शब्द, सार शब्द बोला तथा सुना नहीं जाता, वह तो अनुभव का विषय है। मधु परमहंस की इस झूठ का खंडन करते हुए संत रामपाल जी ने कबीर सागर के बोध सागर खंड के अध्याय ज्ञान बोध के पृष्ठ 16 से 18 तक दिखाया है। कबीर जी ने कहा है कि आदि नाम हम भाग सुनाया, मूर्ख जीव मर्म नहीं पाया। देखिए, यही कबीर सागर, इसके ये है बोध सागर और ये है ज्ञान बोध। अब हम ज्ञान बोध पर पुनः आगे हैं। सतगुरु जीव प्रबोध के नाम लखावे सार, सार शब्द जो कोई गहे सोई उतरे पार। अब सार शब्द के विषय में बता रहे हैं, सतनाम अलग बताया है, अब यहाँ बताते हैं। वो 16 पृष्ठ में पढ़ा था हमने, ये 17 पृष्ठ है ज्ञान बोध का। अब यहाँ क्या लिखा है, कहे कबीर सुनो धर्मदासा, आदि नाम मैं कहूँ सब पासा। अब ये देखो 18 पृष्ठ पे ज्ञान बोध का, आदि नाम हम भाग सुनाया, ये मूर्ख जीव मर्म नहीं पाया। हमने उस आदि नाम, सार शब्द, विधेय शब्द को, अकय शब्द को जो नहीं कहना किसी के सामने, उसका जाप नहीं करना हो तो वो सुरत नृत्य जाप है, उसको हमने बोल कर सुनाया और ये मूर्ख जीव मर्म नहीं पाया। दर्शकों, इति सिद्धम कि आदि नाम, नी शब्द, सार शब्द कबीर साहेब जी ने बोलकर सुनाया और मधु परमहंस जी कह रहे थे कि कहा न जाई, सुना न जाई। देखिए पुनः, लेकिन वो नाम करे लिखा न जाई, पढ़ा न जाई, बिन सदगुरु कोई नहीं पाई। जो सार नाम है वो वाणी का विषय नहीं है, वो एक दिव्य चेतना है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने कबीर सागर से सिद्ध किया कि कबीर जी ने कहा है
आदि नाम हम भाग सुनाया, मूर्ख जीव मर्म नहीं पाया। इसका भावार्थ है, कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि मैंने आदि नाम को बोलकर सुनाया है, परंतु मूर्ख जीव को ज्ञान नहीं हुआ। जो आध्यात्म ज्ञानहीन व्यक्ति है उसको पता नहीं लगता कि आदि नाम बोलकर शिष्य को सुनाया जाता है। कबीर सागर के बोध सागर खंड के अध्याय ज्ञान बोध पृष्ठ 27 पर कबीर जी ने कहा, कहे कबीर सुनो धर्मदासा, आदि नाम मैं कहां तुम पासा। मूरख सदगुरु मरम न पावे, भवसागर में भटका खावे। इसका भावार्थ है, परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे धर्मदास, मैंने तेरे को आदि नाम कह दिया है और जो कोई तेरे द्वारा बताए आदि नाम का स्मरण करेगा वह पुरुष के द्वार अर्थात परमात्मा के पास जाएगा, वह पूर्ण मुक्त हो जाएगा। जो मूर्ख सद्गुरु है वह समझ नहीं पाता कि आदि नाम कहने सुनने का है, इसलिए भवसागर अर्थात संसार में जन्म मरण के चक्कर में भटकता रहेगा, उसका मोक्ष नहीं होगा। इससे स्पष्ट हुआ कि जिसको यही नहीं पता कि आदि नाम यानी सार शब्द कहने का है या सुनने का है, तो उसके पास आदि नाम नहीं है, और आदि नाम नहीं है तो न तो उस सद्गुरु की मुक्ति और न उस पर आश्रित शिष्यों की मुक्ति। कबीर सागर के बोध सागर खंड के अध्याय ज्ञान बोध पृष्ठ 34 पर कबीर साहेब जी ने स्पष्ट किया है कि आदि नाम में भाग सुनाओ, नाम गहे जब मुक्ति पाओ। साखी आदि नाम है मुक्ति का, जप जाने न कोय। कोटि नाम संसार में, तासय मुक्ति न होए। कबीर सागर के बोध सागर खंड के अध्याय पृष्ठ 35 पर कबीर साहेब जी ने स्पष्ट किया है कि आदि नाम निज सार है, बूझ लियो हो हंस। जिन जानो निज नाम को, अमर होत ते वंश। आदि नाम निज मंत्र है और मंत्र सब छार। कह कबीर निज नाम बिन, बूढ़ मरा संसार। भावार्थ, कबीर परमेश्वर जी ने स्पष्ट किया है कि हे धर्मदास, आदि नाम को मैंने बोलकर तेरे को सुना दिया है। जो इस नाम को प्राप्त करेगा उसकी मुक्ति होगी। यह भी स्पष्ट किया कि आदि नाम जाप करने का है, यदि कोई उसके जाप की विधि जानता है। संसार के अंदर करोड़ नकली गुरु, नकली अर्थात शास्त्र विरुद्ध नाम बताते हैं, उन करोड़ों नामों से मुक्ति नहीं होती। फिर सोरठा में स्पष्ट किया है, आदि नाम निज सार है, बूझ लियो हो हंस। जिन जानो निज नाम को, अमर होत ते वंश। आदि नाम निज मंत्र है और मंत्र सब छार। कह कबीर निज नाम बिन, बूढ़ मरा संसार। भावार्थ, कबीर परमेश्वर जी ने बार बार कहा है कि आदि नाम यानी सार शब्द भक्ति का निष्कर्ष है। हे हंस, भक्त यह समझ ले, जिन्होंने निज नाम यानी आदि नाम को जान लिया उस संत का वंश अमर हो जाते हैं। आदि नाम खास मंत्र है, भक्ति का है। इसके अतिरिक्त सब मंत्र यानी नाम छार अर्थात राख हैं, व्यर्थ हैं। कबीर जी ने कहा है कि इस आदि नाम के जाप बिन सर्व संसार जन्म मरण के चक्र में डूबकर मर गया, अर्थात अनमोल मानव जीवन को व्यर्थ करके अन्य प्राणियों के शरीर में कष्ट उठाता है। दर्शकों विचार कीजिए, श्री मधु परमहंस जी कहते हैं कि आदि नाम न कहा जाता है न सुना जाता है, जो कि इसका खंडन अभी कबीर सागर की वाणियों के प्रमाणों से हो गया है। इससे स्पष्ट है कि जिस सद्गुरु को यही नहीं पता कि आदि नाम क्या है वह मूर्ख सद्गुरु है। दर्शकों, परमेश्वर कबीर जी की इन वाणी अनुसार भी श्री मधु परमहंस जी को बारीकी से परखा जा सकता है। चिंतनीय विषय यह है कि ये कैसे सद्गुरु हैं और इनके बताए मार्ग से इनके अनुयायियों की क्या दशा होगी। दर्शकों, आज वर्तमान में पूरी पृथ्वी पर केवल संत रामपाल महाराज जी के पास वह आदि नाम है, जिसके विषय में संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि मेरे सतगुरु ने यानी संत रामपाल जी महाराज जी के पूज्य गुरु जी स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने संत रामपाल जी महाराज को भाख यानी बोलकर आदि नाम सुनाया था। आज संत रामपाल जी महाराज उसी आदि नाम को कबीर परमेश्वर के आदेश से सन 1997 से अपने अनुयायियों को दीक्षा में देते आ रहे हैं। आदि नाम के जाप की विधि भी विशेष है, जिसका ज्ञान केवल संत रामपाल जी महाराज जी को है। दर्शकों, सार शब्द और आदि नाम एक ही है। इसको विदेह नाम तथा निहक्षर भी कहते हैं। दर्शकों, जो व्यक्ति कहता है कि हमारा ज्ञान कबीर साहेब जी की विचारधारा पर आधारित है और उसकी एक भी बात कबीर साहेब जी के सदग्रंथों से मिलान नहीं करती, उसको क्या कहा जाएगा? आप खुद विचार कर लो। मधु परमहंस जी का झूठ नंबर 5। दर्शकों, आपने अभी झूठ नंबर 4 में देखा कि मधु परमहंस के ज्ञान सरोवर में सतनाम और आदिनाम का कितना अधूरा और भ्रमित ज्ञान है। अब हम आपके सामने ला रहे हैं
झूठ नंबर 5, जो मधु परमहंस के झूठ के पूरे ढांचे की नींव हिला देगा। दर्शकों, जिस उद्देश्य से लोग मधु परमहंस के पास जाते हैं, जिस रोग यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाने के लिए अर्थात मोक्ष प्राप्ति के लिए लोग उनसे जुड़ते हैं, और लोगों की इसी अंधी आस्था की ओट में मधु परमहंस गुरु गद्दी पर विराजमान होकर साहेब जी बने हुए हैं। और दुख की बात यह है कि उस जन्म मरण रूपी रोग की दवाई मधु परमहंस के पास है ही नहीं। जी हाँ दर्शकों, अब आपको विस्तार से बताते हैं मधु परमहंस जी अपने शिष्यों का मोक्ष कैसे करवाते हैं। दर्शकों, आपने यहाँ एक बात याद रखनी है कि मधु परमहंस कबीर साहेब जी की आइडियोलॉजी को मानते हैं, तो क्या मोक्ष विधि भी कबीर साहेब जी वाली बताते हैं? अब आप देखिए मधु परमहंस जी मोक्ष के बारे में क्या बताते हैं। ये है मधु परमहंस की वेबसाइट sahibbandgi.org। यहाँ देखिए क्या घोषणा कर रहे हैं। स्वागत है, आप दुनिया के एकमात्र पंथ के बारे में जानने वाले हैं जो आपको गारंटी देता है पूर्ण आंतरिक शांति और स्थायी मुक्ति की। आज की दुनिया में हर व्यक्ति अपने शरीर की जरूरतों पर इतना केंद्रित है कि वो मनुष्य के रूप में अपने जन्म के वास्तविक कारण को भूल गया है। मोक्ष यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। इसके कारण वो मानसिक दबाव, तनाव, छल, क्रोध, चिंता, वासना आदि से भरा जीवन जी रहा है। संत सतगुरु मधु परमहंस साहिब, जिनको उनके शिष्य साहिब जी के नाम से बुलाते हैं, अपने शिष्य की आत्मा को अपनी परम आध्यात्मिक शक्तियों का प्रयोग करके सजीवन नाम देते हैं, जिससे वो चेतन हो जाती है और शिष्य को सत्य भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन करती है। तब वो पूर्ण आंतरिक शांति और स्थायी मोक्ष प्राप्त करता है। दर्शकों, मधु परमहंस की वेबसाइट से उनके पंथ के उद्देश्य के बारे में जाना, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि मधु परमहंस अपने शिष्य को सजीवन नाम देकर स्थायी मोक्ष प्राप्त करवा देते हैं। दर्शकों, मधु परमहंस का सजीवन नाम कैसा है, ये आप झूठ नंबर 4 में विस्तृत रूप से देख चुके हैं, जिससे आप निर्णय ले सकते हैं कि इनके सजीवन नाम से कौन सा स्थायी मोक्ष मिलेगा। जिसके नाम ही गलत हैं, मंत्र ही गलत हैं, वो मोक्ष क्या खाक करेगा। जिस दवाई से रोग का नाश होना हो, उस दवाई के साल्ट का ही नहीं पता तुम्हें, तो मधु परमहंस जी जन्म मरण रूपी रोग समाप्त क्या खाक करोगे? क्यों जनता को बेवकूफ बना रहे हो 50 वर्षों से? दर्शकों, मधु परमहंस जी एकमात्र ऐसे महापुरुष हैं जिनके झूठ में से झूठ निकलती है, और भोले श्रद्धालु इन झूठे जी को साहिब जी मानकर बैठे हैं। दर्शकों, एक कहावत है, गधे के ऊपर यदि शेर की खाल डाल दी जाए तो वह शेर नहीं बन जाता, वह रहेगा गधा का गधा ही। जब वह बोलेगा तो उसकी पहचान स्वतः ही उसकी आवाज से हो जाएगी। अब यहीं पर देखिए, आपको एक ऐसा आंखों देखा प्रमाण दिखाते हैं। दर्शकों, मधु परमहंस की एक पुस्तक है मुक्ति भेद मैं कहूं विचारी, जिसके पेज नंबर 46 से 49 तक के विवरण की एक झलक दिखाते हैं, जिसमें ये शेर की खाल ओढ़कर मोक्ष की परिभाषा बताता है। इसमें मधु परमहंस जी कहते हैं कि औरंगाबाद में एक ने हमारी नामी बहन से कहा कि हमें नहीं चाहिए मुक्ति, क्या ऐसे ही बैठे रहना है, कोई काम नहीं करना है। यानी वो मुक्ति तत्व को ठीक से समझ नहीं पाए थे। उन्होंने सोच रखा था कि ऐसे ही निकम्मे होकर बैठे रहना है। नहीं, मुक्ति की आवश्यकता है। मुक्ति का शाब्दिक अर्थ है छुटकारा, बंधन रहित होना। जब भी मोक्ष की बात करते हैं तो हमें पहले एक बात जाननी होगी कि बंधन क्या है, क्यों आदमी मोक्ष के लिए उपक्रम नहीं कर रहा है। एक लड़का सिगरेट पीता था, मैंने उससे कहा कि यह हानिकारक है। उसने कहा कि समझता हूँ। मैंने कहा कि तुम नहीं समझते हो, यदि समझते होते तो टच भी नहीं करना था। तुम सही में नहीं समझ रहे हो, केवल ऊपरी तौर पर समझ रहे हो। जिस दिन सही में समझ जाओगे तो टच भी नहीं करोगे। इसमें निकोटीन है, वो जहरीली चीज है, वो पेट में पहुंचा रहे हो। साहिब धर्मदास से कह रहे हैं, मुक्ति भेद मैं कहूं विचारी, ताकह नहीं जानत संसारी, बहु आनंद होत तिहिं ठाऊं, संशय रहित अमरपुर गाँव, तहवा रोग सोग नहीं होए, क्रीड़ा विनोद करे सब कोई। यहाँ कुछ कबीर साहिब जी की वाणियों का हवाला लेकर मधु परमहंस कह रहे हैं कि साहिब धर्मदास से कह रहे हैं कि मैं तुम्हें जिस मुक्ति का भेद समझाकर कह रहा हूँ, उसे संसारी लोग नहीं जानते हैं। उस अमर लोक में जाकर ही जीव सच्ची मुक्ति प्राप्त करता है। वहाँ सदा आनंद ही आनंद रहता है। वहाँ संशय नहीं है, रोग नहीं है, शोक नहीं है, केवल आनंद ही आनंद है। वहाँ चांद और सूर्य भी नहीं है, सो दिन रात भी नहीं है। वहाँ हंस सदा अमृत भोजन करते हैं। वहाँ पर हंस की शोभा को सांसारिक भाव में समझाते हुए साहिब कह रहे हैं कि उनकी काया को देखकर ऐसा लगता है मानो 16 सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। यह शोभा, यह प्रकाश एक हंस का होता है। दर्शकों, यहाँ मधु परमहंस कबीर साहिब जी की वाणियों का सहारा लेकर, यानी शेर की खाल ओढ़कर मोक्ष प्राप्त जीव का ज्ञान दे रहे हैं कि मोक्ष प्राप्ति के बाद जीव को कितना सुख प्राप्त होता है।
फिर कहते हैं कि धर्मदास जी पूछते हैं कि उस लोक में कैसे जाया जाए। साहिब कह रहे हैं कि तुम एक सच्चे नाम को खोजो, क्योंकि केवल सद्गुरु के द्वारा ही सच्चा नाम मिलता है, जिससे जीव भवसागर से पार हो सकता है। अन्यथा काल बड़ा ताकतवर है, उससे कोई भी बिना नाम के बच नहीं सकता है। काल गहन अंधकार है, जबकि नाम का सुमिरन प्रकाश देने वाला है। दर्शकों, ये था कबीर साहिब जी का ज्ञान, जो कि 100% सत्य है कि सच्चे गुरु से नाम लेकर ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। मधु परमहंस जी ने ये ज्ञान अपनी पुस्तक में दिया और भोले श्रद्धालुओं ने इसे ही सद्गुरु मान लिया। यानी कि गधे के ऊपर शेर का कवर देखकर भोले श्रद्धालु गधे को ही शेर समझने लगे। लेकिन अब आपको हम इसकी आवाज सुनाते हैं कि मोक्ष को लेकर मधु परमहंस जी कहते क्या हैं। देखिए। इस तरह गुरु पूरा सिस्टम चेंज कर देगा। सदगुरु पहले मन पर मार मारेगा, मन पर मार मारेगा, ठीक है। इसलिए नाम के सजीव नाम गुरु देता है, पूरे मन के सिस्टम को डाइवर्ट कर देगा। ज्ञान जी कितना बदलाव आया नाम के बाद, दुनिया कैसे लग रही है? पक्का। गुरचैन सिंह जी कहते हैं पूरा मामला उलट पुलट कर दिया। बिल्कुल, सतगुरु मोर रंगरेज चुनर बोली रंगडारी, दुनिया ही फीकी लगेगी। अब दुनिया में मजा ही नहीं आएगा। ये साधन से कलयुग में जीव पार नहीं होगा। कलयुग का बंदा अपनी ताकत से पार नहीं हो सकता। एक पूर्ण सदगुरु आपके अंदर अपने जेनिसिज्म से ये ताकत पहुंचा देगा, आप बदल जाएंगे, आपके अंदर वो चीज एक्टिव हो जाएगी। बिल्कुल। दर्शकों, मधु परमहंस ने पुस्तक में जो मोक्ष विधि बताई है वह इनकी वीडियो से मिलान नहीं कर रही है। वीडियो में मधु परमहंस जी कह रहे हैं कि सद्गुरु अपने बल से मोक्ष प्राप्त करवा देगा। इस बात को पक्का करने के लिए एक वीडियो और देखिए। एक बार कोई महात्मा कहा कि भाई कुछ लोग कह रहे हैं गुरु पार कर देगा, हम तो कह रहे हैं फलानी चीज का जाप करो आप पार हो जाएंगे। मुझे नहीं समझ में आएगा आ रहा है गुरु कैसे पार करेगा। मेरा ये उत्तर है, ये फार्मूला बड़ा बारीक है, अभी तक इस फार्मूले को टच नहीं कर पाए हैं। सदगुरु पार कर देगा, हम ये 5वीं बार बोल रहे हैं। दर्शकों, मधु परमहंस के दोनों वीडियो से ये पक्का हो चुका है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल मधु परमहंस जी ही आपको पार कर देंगे। ऐसी वस्तु देंगे आपको कि आपका सारा सिस्टम हिल जाएगा, बदल जाएगा। दर्शकों, आपको बताया था ना कि गधा जब बोलेगा तब उसकी पहचान होगी। अब ये वीडियो देखने के बाद मधु परमहंस के ऊपर से शेर की खाल हट गई और सच्चाई सामने आ गई कि खुद की ही किताब में लिख रहा है कि कबीर साहिब जी ने मोक्ष कैसे बताया, और खुद की ही वीडियो में उसके विपरीत मनमुखी ज्ञान देते हुए कुछ और बता रहा है। इससे ये सिद्ध तो हो गया कि मधु परमहंस धोखेबाज व्यक्ति है। झूठ बोलने की मास्टर डिग्री प्राप्त कर रखी है इसने। दर्शकों, मधु परमहंस की पुस्तकों और वीडियो से सच्चाई निकल कर आई कि मधु परमहंस को मोक्ष के विषय में ABCD भी नहीं पता। यह केवल और केवल अपने चेलों के सामने अहंकार की हुंकार लगाते हैं, जिससे इनके चेलों को लगे कि साक्षात साहिब जी पृथ्वी पर उतरे हुए हैं। मधु परमहंस जी का उद्देश्य है कि चाहे लाख झूठ बोलना पड़े, लेकिन किसी भी तरह इनके चेले चरणों में चिपके रहे, इनसे दूर न चले जाएं, जिससे इनका धंधा चमचमाता रहे। दर्शकों, अब आपको प्रमाणों के साथ और विस्तार से बताते हैं कि मोक्ष प्राप्त की विधि कबीर साहिब जी ने क्या बताई है। कबीर साहिब जी ने मोक्ष के बारे में कहा है कि जो सच्चा सद्गुरु होगा वह 3 बार में नाम देगा तथा फिर सार शब्द भी प्रदान करके चौथा पद प्राप्त कराएगा। परंतु मधु परमहंस नाम एक ही बार देते हैं। मधु परमहंस के द्वारा जो उपदेश मंत्र यानी नाम दिया जाता है वह है सतनाम, सद्गुरु, जिसका कहीं कोई प्रमाण नहीं है, न कबीर सागर में, न गीता जी में, न वेदों में, न मोक्ष प्राप्त संतों की वाणियों में। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित किया है कि श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्याय 17 के श्लोक 23 में ओम तत्सत यह 3 मंत्र का जाप है और यह उपदेश 3 स्थिति में दिया जाता है। यही प्रमाण वेदों में भी है। सामवेद भक्ति मार्ग का वेद है। सामवेद के मंत्र संख्या 882 में और फिर साथ में कबीर सागर में आपको प्रमाण मिलेगा। तथा कबीर साहिब ने भी अपनी वाणी में यही बताया है कि यह नाम 3 स्थिति में देना धर्मदास। यहाँ से प्रस्थान करने से कुछ समय पूर्व कबीर साहिब ने केवल एक धर्मदास को नाम देने का आदेश दिया था। कबीर परमेश्वर के 64 लाख शिष्य थे। उन्होंने किसी को नाम देने का आदेश नहीं दिया, नहीं तो वे भी उपदेश देने के लिए बहुत ज्यादा संत बना सकते थे। लेकिन उपदेश देना कोई बच्चों का खेल नहीं। पार्वती जी को नारद मुनि भी तो बता सकते थे कि यह नाम जपा कर, लेकिन वह अधिकारी नहीं थे, वे भगवान से डरते थे। अब कलियुगी संत तो भगवान से डरते नहीं,
केवल गुरु बनने का शौक हो गया इन्हें और फिर ये सभी नरक में जाएंगे। 3 मंत्रों के जाप का प्रमाण गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में मिलता है, जिसमें बताया गया है कि ओम तत् सत मंत्र से मोक्ष प्राप्त होता है। यह प्रमाण सामवेद मंत्र संख्या 822 में भी दिया गया है। मनीषिभिः पवते पूर्व्य कविर्नृभिर्यतः परिकोशाम अशिष्यदत् त्रितस्य नाम जनयन मधु क्षरण निंद्रस्य वायु सख्याय वर्धयन। भावार्थ है कि सनातन अर्थात अविनाशी कबीर परमेश्वर हृदय से चाहने वाले, श्रद्धा से भक्ति करने वाले भक्तात्मा को 3 मंत्र उपदेश देकर पवित्र करके जन्म व मृत्यु से रहित करता है तथा उसके प्राण अर्थात जीवन श्वासों को जो संस्कारवश अपने मित्र अर्थात भक्त के गिनती के डाले हुए होते हैं को अपने भंडार से पूर्ण रूप से बढ़ाता है, जिस कारण से परमेश्वर के वास्तविक आनंद को अपने आशीर्वाद प्रसाद से प्राप्त करवाता है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि आदि सनातनी पूजा के 3 चरण होते हैं। प्रथम चरण की साधना में इन पंचदेव की साधना के मंत्र होते हैं। उसके बाद दूसरे चरण की साधना जो कि सनातनी पूजा भी कहलाती है, इसके मंत्र होते हैं ओम तत्, यहाँ तत् सांकेतिक मंत्र है। उसके बाद तीसरे चरण की साधना आदि सनातनी पूजा कहलाती है। इसके मंत्र होते हैं ओम तत्सत, यहाँ तत् और सत सांकेतिक हैं। भक्ति साधना के इन 3 चरणों को आप इस प्रकार समझें, जैसे प्रथम चरण की साधना जो कि पंचदेव पूजा है, उसको आप प्राथमिक शिक्षा जाने अर्थात 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई जाने, जिसके पढ़ने से आपको आपके जीवन में केवल आंशिक लाभ प्राप्त होते हैं। लेकिन प्रथम चरण की ये साधना भक्ति मार्ग में बेहद महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी किए बिना 10वीं 12वीं तक की पढ़ाई नहीं की जा सकती, इसी प्रकार प्रथम चरण की ये पंचदेव साधना किए बिना दूसरे व तीसरे चरण की साधना नहीं की जा सकती। दूसरे चरण की साधना जो कि सनातनी पूजा है, ये गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 में बताए क्षर और अक्षर पुरुष की पूजा है। इसको आप उच्च शिक्षा अर्थात इसको आप 10वीं तक की कक्षा की पढ़ाई जाने, जो आपको प्राथमिक शिक्षा से कुछ ज्यादा लाभ देती है। तीसरे चरण की साधना जो कि आदि सनातनी पूजा है, गीता जी अध्याय 17 के श्लोक 23 में भी इसका वर्णन है। ये गीता अध्याय 8 के श्लोक 3 में बताए परम अक्षर ब्रह्म की पूजा है। इसको आप सर्वोच्च शिक्षा जाने, जो कि आपको सब सुख और लाभ प्राप्त करवाती है। दर्शकों, केवल संत रामपाल जी महाराज ही आध्यात्मिक मार्ग की भक्ति साधना इस प्रकार 3 चरण में पूरी करते हैं। दर्शकों, आपको यहाँ ये भी शंका हो सकती है कि इस 12 अक्षर मंत्र को एक नाम अर्थात एक मंत्र क्यों कहा जाता है, जबकि ये तो अलग अलग देवी देवताओं के 5 नाम हैं। दर्शकों, गीता जी अध्याय 17 के श्लोक 23 में ये जो ओम तत् सत मंत्र लिखे हैं, ये भी दिखने में 3 मंत्र हैं, लेकिन इन तीनों नामों को गीता जी में लिखा है कि ओम तत्सत। इस प्रकार का ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ये नाम कहाँ है? मतलब आदि सनातनी पूजा के तीसरे चरण की साधना का ये एक नाम है। ये 3 नाम मिलकर एक नाम कहलाता है, जिसको संत रामपाल जी महाराज के शिष्य तीसरा नाम अर्थात सार नाम कहते हैं। इसी प्रकार प्रथम चरण की साधना में मिलने वाला 12 अक्षर मंत्र ओम, किलिम, हरिम, श्रीम और सोहम मिलकर एक नाम अर्थात प्रथम नाम कहलाता है। संत रामपाल जी महाराज वे उनके शिष्य हमेशा इन 12 अक्षर को प्रथम नाम ही पुकारते हैं। इसी प्रकार दूसरे चरण की साधना का ये ओम तथा तत् मंत्र एक ही नाम अर्थात दूसरा नाम अर्थात सतनाम कहलाता है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इन दोनों मंत्रों को प्राप्त करने के बाद कहते हैं कि हमें दूसरा नाम अर्थात सतनाम मिल गया है। अर्थात यहाँ 2 नाम मंत्र होने के बाद भी ये केवल एक नाम ही कहलाता है, जिसको सतनाम कहते हैं। इसी प्रकार तीसरे चरण की साधना का ये ओम तत् सत मंत्र मिलकर भी एक ही नाम कहलाता है, जिसे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी सार नाम कहते हैं अर्थात तीसरा नाम कहते हैं। इसलिए यहाँ दर्शकों को कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि इन 12 अक्षर मंत्र को एक नाम क्यों कहा है। दर्शकों, ये 12 अक्षर मंत्र मिलकर एक ही नाम कहलाता है। संत रामपाल जी महाराज इस प्रकार अपने शिष्यों को सनातनी पूजा के तीनों चरण की साधना का प्रथम नाम, दूसरा नाम और तीसरा नाम देते हैं। संत रामपाल जी महाराज पंचदेव पूजा और सनातनी पूजा के ये मंत्र सन 1994 से और आदि सनातनी पूजा के ये मंत्र
1997 से अपने सभी शिष्यों को दे रहे हैं। 1997 से पहले संत रामपाल जी महाराज केवल 2 चरण वाली भक्ति साधना अपने शिष्यों को देते थे। 1997 में स्वयं कबीर साहिब जी ने संत रामपाल जी महाराज को तीसरे चरण वाली इस भक्ति को आगे शिष्यों को प्रदान करने का आदेश दिया था। दर्शकों, आपके मन में यहाँ ये विचार आना स्वाभाविक है कि क्या संत रामपाल जी महाराज के पूज्य गुरुदेव ने उन्हें आदि सनातनी पूजा के तीसरे चरण में दिए जाने वाले इन मंत्रों को शिष्यों को देने का आदेश नहीं दिया था? दर्शकों, आपको स्पष्ट करना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के पूज्य गुरुदेव ने ही संत रामपाल जी महाराज को आदि सनातनी पूजा के ये तीनों मंत्र प्रदान किए थे, परंतु संत रामपाल जी महाराज इन मंत्रों को सभी शिष्यों को कब प्रदान करेंगे, ये आदेश स्वयं कबीर परमात्मा को ही देना था, क्योंकि कबीर साहिब जी ने कबीर सागर में ये पहले ही निर्धारित कर दिया था कि कलयुग के 5505 वर्ष बीत जाने के बाद मैं स्वयं आऊंगा और यथार्थ ज्ञान अर्थात आदि सनातनी पूजा को जन जन तक पहुंचाऊंगा। इससे स्पष्ट है कि संत रामपाल जी महाराज को ये मंत्र अपने गुरु जी से ही प्राप्त हुए हैं, लेकिन भक्त समाज को इन मंत्रों को देने की आज्ञा खुद पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी ने दी है। दर्शकों, जैसा कबीर जी ने कहा था कि कलयुग 5505 वर्ष बीत जाने के बाद मैं स्वयं आऊंगा तथा यथार्थ भक्ति मार्ग जन जन तक पहुंचाऊंगा। दर्शकों, कबीर जी की पूर्ण झलक संत रामपाल जी महाराज में देखने को मिल रही है। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, ये मत सोचना कि मैं ही आऊंगा, ये दास उसी का स्वरूप भेज रखा है, यानी अपना कुत्ता भेज रखा है, इसको कबीर परमात्मा ही जानो। इसमें श्रद्धालुओं को तनिक भी शंका नहीं करनी चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज के रूप में स्वयं कबीर परमात्मा ही लीला कर रहे हैं। जिस प्रकार आज से 600 वर्ष पहले कबीर जी के ज्ञान को उस समय के तथाकथित विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया था, उन्होंने कबीर जी का विरोध किया था, ठीक वैसी ही स्थिति आज संत रामपाल जी महाराज के साथ देखने को मिल रही है। कबीर जी जिस तरह निर्भीक और बेपरवाह अपने आध्यात्मिक ज्ञान को जन जन तक पहुंचा रहे थे, ठीक वैसे ही संत रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा के स्वरूप अपने द्वारा 600 वर्ष पहले शुरू किए जन कल्याण के मिशन को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। दर्शकों, जो अद्भुत और प्रमाणित ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने उजागर किया है, वो केवल कबीर परमेश्वर ही कर सकते हैं। ये आपकी श्रद्धा और विवेक पर निर्भर करता है कि आप संत रामपाल जी महाराज को कबीर जी द्वारा भेजे गए परम संत के तौर पर देखते हैं या कबीर जी के रूप में। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि दोनों ही सूरत में मानव का कल्याण हो रहा है। तब से लेकर आज तक संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को आध्यात्मिक मार्ग की भक्ति साधना प्रदान करके इसे 3 चरण में पूरी करते हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज द्वारा 3 चरण में दी जाने वाली इस भक्ति विधि का प्रमाण कबीर सागर में अमर मूल अध्याय के पेज नंबर 265 पर मिलता है। लिखा है, प्रथम ही शिष्य होए जो आई, ताके हम पान देहु तुम भाई। ये प्रथम चरण की दीक्षा है। फिर लिखा है, जब देखहु तुम दृढ़ता ज्ञाना, ता कहाँ कहूँ शब्द परवाना। ये दूसरे चरण की दीक्षा है। फिर लिखा है, शब्द माही जब निश्चय आवे, ता कहाँ ज्ञान अगाध सुनावे। ये तीसरे चरण की दीक्षा है। इससे स्पष्ट है कि स्वयं कबीर साहिब जी ने इस प्रकार 3 चरण में मंत्र दीक्षा देने की विधि बताई है। दर्शकों, आपको यहाँ ये भी शंका हो सकती है कि कबीर जी तो मात्र 600 वर्ष पहले हुए हैं, फिर कबीर जी ने कैसे मनु और सतरूपा जी को आदि सनातनी पूजा प्रदान कर दी। दर्शकों, सूक्ष्म वेद में प्रमाण मिलता है कि कबीर परमात्मा चारों युगों में अलग अलग नाम से प्रकट होते हैं और आदि सनातनी पूजा की विधि अपनी प्रिय आत्माओं को प्रदान करते हैं। दर्शकों, आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज के इस विषय पर यह विशेष सत्संग प्रवचन। कबीर परमात्मा बनारस में, काशी में धानक रूप में रहा करते थे, दुल्हे रूप में। ये अमर पुरुष हैं, ये सत्य पुरुष हैं, असंख्य ब्रह्मांड के ये रचनहार हैं, सृजनहार हैं और हम सभी आत्माओं के भी ये उत्पत्ति करता है। ये सर्व उत्पादक प्रभु हैं। तो ये दूसरी प्रकार की लीला प्रत्येक युग में करते हैं और प्रत्येक युग में इनके भिन्न भिन्न यहाँ नाम होते हैं। जैसे सतयुग में सत्सुकृत नाम रहता है भगवान का,
उस समय ऋषि परंपराएं ज्यादा होती हैं जो साधु संत भक्ति मार्ग दर्शाते हैं। तो उस समय ऋषि सत्सुकृत नाम से परमात्मा प्रसिद्ध हुए थे। त्रेता में यही लीला की थी, शिशु रूप धारण करके आए थे, निसंतान एक ब्राह्मण दंपति उठाकर ले गया था और वो मुनिंदर ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। द्वापर युग में परमात्मा को एक वाल्मीकि परिवार निसंतान दंपति उठा के ले गए थे। द्वापर में करुणा में नाम था और वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध हुए थे। वो वाल्मीकि नहीं थे जो सतयुग में हुए हैं, वो अन्य थे। उसके बाद तो वाल्मीकि एक जाति परंपरा पड़ी थी और इस कलयुग के अंदर परमात्मा अपने वास्तविक नाम से आते हैं, कबीर नाम से, कबीर देव नाम से, कबीर साहब नाम से। तो परमात्मा स्वयं भी बताते हैं, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। इससे स्पष्ट है कि कबीर जी चारों युगों में अलग अलग नाम से प्रकट हुए हैं और आदि सनातनी पूजा की यथार्थ भक्ति प्रदान की है। जिस तरह कबीर परमात्मा सत सुकृत रूप में मनु और सतरूपा को मिले, इसी प्रकार अलग अलग युग में अलग अलग रूप में इन सभी महापुरुषों को भी मिले हैं। आज इन सभी संतों की वाणियां इस बात का सबूत हैं कि कबीर साहिब जी ही पूर्ण परमात्मा है। गरीबदास जी महाराज ने अपनी एक वाणी में कहा है कि हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माहे कबीर हुआ। इस प्रकार अध्यात्म की पढ़ाई 3 चरण में पूरी होती है, जिससे मनुष्य को इस जीवन में भी सर्व सुख मिलते हैं और पूर्ण मोक्ष भी प्राप्त होता है। दर्शकों, अभी आपने देखा कबीर साहिब जी द्वारा बताई गई 3 चरण की भक्ति विधि को, जिससे मोक्ष प्राप्त होता है। चलिए अब देखते हैं कबीर सागर के अध्याय अमर मूल को विस्तार पूर्वक, जिसमें कबीर परमेश्वर ने कहा, धर्मदास, अब मैं तुझे नाम देने का आदेश देता हूँ। इसको 3 स्थिति में जैसे मैंने तुझे दिया है ऐसे ही देना, और कोई गलत सलत अपने हिसाब से देंगे तो उनको इसका कोई लाभ नहीं होगा। इसका प्रमाण कबीर सागर के बोध सागर खंड अध्याय अमर मूल के पृष्ठ 265 पर है, जिसमें साहिब कबीर ने कहा, तब कबीर उस कहिबे लिन्हा, ज्ञान भेद सकल कह दीन्हा, धर्मदास मैं कहूँ विचारी, जिहितों निभ है सब संसारी, प्रथमा ही शिष्य होए जो आई, ता कहूँ पाण देहु तुम भाई। यानी पहली बार जो तेरे पास आए उसको पेय पदार्थ को मंत्रित करके प्रथम मंत्र जो 7 मंत्र का होता है वह दिया जाए। यहाँ पर पान का अर्थ है पेय पदार्थ, जैसे खान पान, जिसमें 5 मंत्र तो वही होंगे जो भगवान शिव से पार्वती जी को मिले थे। दूसरी बार, जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ता कहो कहू शब्द प्रवाणा, जब तुम देखो कि जो प्रथम मंत्र दिया है और उसमें लगन लग गई है उस भक्त की, उसकी जो कमाई बननी चाहिए थी वह बन गई है, तो उसके बाद दूसरी बार जब वह आए तो उसको यह नाम शब्द परवाना देना, जिसे कबीर साहिब ने सतनाम भी कहा है, जो कि 2 मंत्र का होता है, जिसमें ओम मंत्र के साथ मिलाकर एक मंत्र और दिया जाता है, उसको शब्द परवाना कहते हैं। और तीसरी बार फिर शब्द माहि निज निश्चय आवे, ता कहूँ ज्ञान अगाध सुनावे, अनुभव ज्ञान प्रगट जब होए, आत्म राम चिन्ह है सोए, शब्द निह शब्द आप कहलावा, आप ही बोल अबोल सुनावा। फिर वह शब्द यानी सार नाम सार शब्द प्रकट करवाना। जब आपको सही तीनों मंत्र मिल जाएंगे तो फिर आपको कोई संशय नहीं रहेगा और फिर आप बिल्कुल निर्मल होकर आप ही गुणगान करने लग जाएगा, रोया करेगा और गुण गाया करेगा कि हे परमात्मा, यह तो बहुत अच्छा मार्ग मिला, नहीं तो बात बिगड़ गई थी। कबीर साहिब ने कहा था कि धर्मदास, प्रथम और द्वितीय मंत्र तू बेधड़क होकर दे देना, परंतु अधिकारी को देना, जो बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू और अन्य उपासना त्याग दे उसको देना, नहीं तो नहीं देना। दूसरा मंत्र बिल्कुल नहीं देना यदि वह अनुपासना करता है तो। दर्शकों, उपासना पूजा किस लिए करते हैं? सुख सुविधा के लिए, और वह सुख सुविधा मिलेगी ब्रह्मा विष्णु महेश से, और जो पूर्ण सद्गुरु होता है वह ब्रह्मा विष्णु महेश आदि यहाँ के 5 प्रधानों के मंत्र आपको प्रथम मंत्र दीक्षा में प्रदान करता है, जिसका संकेत कबीर साहिब ने कबीर सागर में अध्याय ज्ञान स्थिति बोध पृष्ठ 85-86 में दिया है। फिर वे आपको सुख सुविधा देनी शुरू कर देंगे, क्योंकि गुरु भक्ति मार्ग में बहुत कुछ पार्ट अदा करता है। वह आपका गारंटर भी होता है और फिर आपको ऐसा तरीका बताएगा कि बेटा अब तू कमाई करके इनका कर्ज उतार दे। मैं गारंटर तो बन गया हूँ, लेकिन यह कर्ज तुझे उतारना पड़ेगा, नहीं तो मैं भी अपनी गारंटी वापस ले लूंगा अगर तूने कमाई नहीं की। दूसरी बार में तू उसको सतनाम देना, जो ओम और तत् से मिलकर बनता है, जहाँ तत् सांकेतिक है, और फिर तीसरा जो सत सांकेतिक मंत्र
और साथ में जोड़ना है ओम, फिर दूसरा तत् और फिर तीसरा सत। फिर यही 3 मंत्र का नाम बन जाएगा। जैसे गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में 3 मंत्र ओम, तत्, सत का संकेत है तथा सामवेद मंत्र संख्या 822 में बताया है कि वह कबीर परमेश्वर स्वयं ही अपना सतज्ञान प्रचार करता है। तो भक्तात्मा को 3 मंत्र का नाम जाप देकर पवित्र करके उसकी उम्र बढ़ा देता है, ताकि भक्ति कम रह गई है तो कमाई कर ले। नाम की कमाई तो करनी ही पड़ेगी। केवल ध्यान मेडिटेशन से, अन्य साधनाओं से जीव को छुटकारा नहीं मिलेगा। नाम की कमाई से ही इस काल के रण से मुक्त होंगे और फिर यह हमारे को छोड़ देगा। फिर कबीर साहब ने धर्मदास जी से कहा है कि जो तीसरा मंत्र है यह किसी व्यक्ति को ऐसे नहीं देना। धर्मदास तो ही लाख दुहाई, सार शब्द कहीं बाहर नहीं जाई। सार शब्द बाहर जो परी है, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी है। यानी यदि यह सार नाम किसी पाखंडी आत्मा मधु परमहंस जैसे काल के दूत के हाथ लग गया तो फिर वे आप ही नाम देने लग जाएंगे और फिर वे धोखा दिया करेंगे, कहेंगे कि हम भी तो वही नाम देते हैं। जैसे अभी ये मधु परमहंस कहते हैं कि हम वही मोक्ष मंत्र देते हैं जो कबीर साहिब जी ने धर्मदास जी को दिए थे, और फिर वे बिचली पीढ़ी वाले हंस पार नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कलयुग में ये सभी प्राणी पार हो सकते हैं, ऐसा प्रमाण है। इसलिए कबीर सागर के बोध सागर खंड अध्याय जीव धर्म बोध पृष्ठ 1937 पर कबीर साहिब ने कहा है, धर्मदास तो ही लाख दुहाई, सार शब्द कहीं बाहर नहीं जाई। सार शब्द बाहर जो परी है, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी है। जैसे कलयुग के प्रारंभ में प्रथम पीढ़ी वाले भक्त अशिक्षित थे तथा कलयुग के अंत में अंतिम पीढ़ी वाले भक्त कृतघ्नी हो जाएंगे, ऐसा कबीर सागर तथा संत गरीबदास जी की वाणी में लिखा है। तथा अब वर्तमान में सन 1947 से भारत स्वतंत्र होने के पश्चात बिचली पीढ़ी प्रारंभ हुई है। सन 1951 में संत रामपाल जी महाराज का पृथ्वी पर आगमन हुआ। अब सर्व भक्तजन शिक्षित हैं। वह बिचली पीढ़ी वाला भक्ति समय प्रारंभ हो चुका है। संत रामपाल जी महाराज जी के पास सत्य नाम तथा सार शब्द तथा 5 नाम परमेश्वर कबीर दत्त है, जिसका प्रमाण आपको कबीर शब्दावली के पेज 77 पर देखने को मिलेगा, जिसमें कबीर साहिब जी का एक शब्द है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। कबीर साहिब जी ने अपने इस शब्द में इन 12 अक्षर मंत्रों को स्पष्ट लिखा है। वाणी है कि कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। फिर आगे लिखा है, मूल कमल दल चतुर बखानो, किलिम जाप लाल रंग मानो, देव गणेश तहां रोपा थानो, रिद्ध सिद्धि चवर ढुलारा है, स्वाद चक्र शट दल विस्तारो, ब्रह्मा सावित्री रूप निहारो, उलट नागिनी का सिर मारो, तहां शब्द ओंकारा है, नाभि अष्ट कमल दल साझा, सेत सिंहासन विष्णु विराजा, हरिम जाप तासु मुख गाजा, लक्ष्मी शिव आधारा है, 12 कमल हृदय के माही, जग गौरी शिव ध्यान लगाई, सोहम शब्द तहां धुन छाई, गण करे जय जयकारा है, षोडश दल कमल कंठ के माही, ते ही मध्य बसे अविद्या बाई, हरिहर ब्रह्मा चवर ढुराई, जहां श्रीम नाम उच्चारा है। दर्शकों, कबीर साहिब जी के इस शब्द में वो 12 अक्षर मंत्र स्पष्ट लिखे हैं जो सृष्टि के आदि में मनु और सतरूपाजी करते थे। यहाँ संत भाषा में शब्दों को अलग तरह से लिखा गया है। दर्शकों, संतों ने अपनी स्थानीय भाषा को मध्य नजर रखते हुए संत भाषा में इन 12 अक्षर मंत्रों को इस तरह लिखा है। व्याकरण की दृष्टि से इन 12 अक्षर मंत्रों को इस तरह लिखा जाता है, लेकिन ये सभी शब्द इन्हीं 12 अक्षरों का बोध करवा रहे हैं। आपको एक प्रमाण और दिखाते हैं। 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा ने इन 12 अक्षर मंत्रों को लिपिबद्ध करवाया, जिसके बाद फिर से इन 12 अक्षर मंत्रों का लोप हो गया था। कबीर परमात्मा ने आज से लगभग 300 साल पहले फिर प्रकट होकर गरीबदास जी महाराज को छुड़ानी में आकर इन 12 अक्षर मंत्रों को प्रदान किया। प्रमाण के लिए देखिए गरीबदास जी महाराज द्वारा रचित अमर ग्रंथ, जिसके ब्रह्म कला अंग में और मुक्ति मुद्रा अंग में ये 12 अक्षर मंत्र स्पष्ट लिखे हैं। देखिए, ये है ब्रह्म कला अंग, जिसमें ये 12 अक्षर मंत्र स्पष्ट लिखे हैं, और ये देखिए, ये है मुक्ति मुद्रा अंग, जिसमें ये 12 अक्षर मंत्र स्पष्ट लिखे हैं। इन्हीं 12 अक्षर मंत्रों का जाप परमात्मा कबीर जी ने नानक जी को दिया था, जिसको नानक जी स्वयं जाप करते थे। कबीर परमात्मा ने बाबा नानक जी को दूसरे चरण की साधना का यथार्थ मंत्र सतनाम भी प्रदान किया था, जिसको बाबा नानक जी ने कभी किसी को
आगे जपने के लिए नहीं दिया। प्रथम चरण में मिलने वाले इन 12 अक्षरों वाले मंत्रों को बाबा नानक जी ने आगे गुरु परंपरा में केवल गद्दी पर बैठने वाले उत्तराधिकारी को इन 12 अक्षरों वाले मंत्रों का भेद बताया, जिसका प्रमाण हमें सिख धर्म की प्रमाणित पुस्तक 35 अखरी में देखने को मिलता है, जिसमें यही 12 अक्षर मंत्र शुद्धता के साथ लिखे हैं। देखिए यहाँ पर ओम, हरिम, श्रीम, किलिम और सोहम स्पष्ट लिखे हैं। वर्तमान में इन 12 अक्षरों वाले मंत्रों का जाप और इनके करने की सही विधि केवल संत रामपाल जी महाराज के पास है। इन वाणियों में धर्मदास जी कहते हैं कि संसार में गुरुओं की कमी नहीं। मान बढ़ाई स्वार्थ के लिए गुरु बनकर अपने सिर पर भार धर रहे हैं। सार शब्द जब तक प्राप्त नहीं होता वह गुरु नरक में जाएगा। जिसे गुरुदेव जी ने नामदान देने की अनुमति नहीं दे रखी तथा अपने आप गुरु बनकर नाम देता है, वह काल का दूत है, काल के मुख में ले जाएगा। परमात्मा का मुख्य नाम एक ही है, उसका भेद किसी बिरले को है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी कबीर जी के ज्ञान के आधार पर बताते हैं कि इस ओम सोहम सत्य नाम के जाप से जीवात्मा सार शब्द यानी सार नाम के पाने योग्य बनेगी, यानी मोक्ष प्राप्ति में सतनाम सहयोगी है। यदि सार शब्द पाने के योग्य नहीं बना तथा सतगुरु ने सार शब्द नहीं दिया तो आपका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। क्योंकि सत्य नाम से आप कई मानव शरीर भी पा सकते हो, स्वर्ग में भी वर्षों तक रह सकते हो। ये इतना उत्तम नाम है। परंतु सार शब्द यानी सार नाम मिले बिना सतलोक प्राप्ति नहीं, अर्थात पूर्ण मुक्ति नहीं। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी एक उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि जैसे जल को प्राप्त करने के लिए नल लगाना होता है, इसे 2 अक्षर के मंत्र सतनाम को बोकी लगाना जानो, जिसका जाप श्वास उश्वास से किया जाता है, जो पाइप को जल तक पहुंचाएगी। फिर सार नाम यानी सार शब्द रूपी हैंड पंप की मशीन लगाई जाएगी। उस सार नाम का भी स्मरण करना होता है। जैसे हैंड पंप की हत्थी को हिला हिला कर गति दी जाती है तब पानी प्राप्त होता है, इसी प्रकार सार नाम का स्मरण करने से सतपुरुष अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए सतनाम से पूर्ण मुक्ति संभव नहीं है। इसी विषय में फिर कबीर साहिब ने कहा है, शब्द शब्द बहु अंतरा, सार शब्द मथि लीजय, कहें कबीर जहाँ सार शब्द नहीं, धिक जीवन 100 जीजय। कबीर सोहम सोहम जप मुवे वृथा जन्म गवाइया, सार शब्द मुक्ति का दाता जाका भेद नहीं पाया। इसी बात का प्रमाण देते हुए संत गरीबदास जी ने कहा है कि कबीर साहिब ने मुझसे कहा था कि गरीब नामा छिपा ओहम तारी, पीछे सोहम भेद विचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागवन बहुर न होई। गरीब सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छिपाए। दर्शकों, इन सभी प्रमाणों तथा मोक्ष प्राप्त संतों की वाणियों से सिद्ध है कि मधु परमहंस जो मोक्ष के लिए भक्ति विधि बताते हैं या मंत्र बताते हैं, उससे मोक्ष अर्थात सतलोक प्राप्ति संभव नहीं है, बल्कि सतनाम व सार शब्द यानी सार नाम से ही सतलोक प्राप्ति संभव है। और जिस 2 अक्षर के सतनाम तथा सार नाम को कबीर परमात्मा ने संत धर्मदास जी, बाबा नानक जी, संत गरीबदास जी, संत घीसादास जी, संत नामदेव जी आदि को दिया था, वर्तमान में वही 2 अक्षर के सतनाम तथा सार नाम संत रामपाल जी महाराज जी अपने शिष्यों को दीक्षा के दौरान देते हैं, जिससे उनका भी मोक्ष होगा, सतलोक प्राप्ति होगी। इसलिए मधु परमहंस जी से निवेदन है कि आप अपनी महिमा को छोड़े और संत रामपाल जी महाराज से सतनाम व सार नाम प्राप्त करके मोक्ष के अधिकारी बने, क्योंकि गलत नाम जाप करके मधु परमहंस जी आप अपना तो मानव जीवन व्यर्थ कर ही रहे हैं तथा लाखों लोगों को गलत नाम व भक्ति विधि बताकर उनके अनमोल मानव जीवन के साथ भी खिलवाड़ करके आप पाप के भागी बन रहे हैं। वर्तमान में सत्य नाम व सार नाम दान करने का केवल संत रामपाल जी महाराज को आदेश मिला है। एक समय में एक ही तत्वदर्शी संत अर्थात सतगुरु होता है, जो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब का कृपा पात्र होता है। अन्य कोई उपरोक्त नामदान करता है तो वह नकली होता है। तो पुण्यात्माओं, आप विश्वास करना, परमात्मा जिस प्रकार इस भक्ति को छुपा कर कैसे गुप्त रास्ते से निकाल कर आप तक लाए हैं, काल के दूतों का हाथ नहीं लगने दिया दाता। तो मेरे गुरु जी के पास वो ही उन्होंने बताया था, और मेरे गुरु जी इस दास के अतिरिक्त इनके लाखों शिष्य थे, किसी को संत भी बने हुए थे, लाल कपड़े धारण भी किए हुए थे, उनके साथ रह रहे थे, उनको भी ये मंत्र नहीं बताया था। ये दास के ऊपर रजा की थी। और इसका प्रमाण आप देख भी रहे हो कि नानक साहिब जी ने किसी भी सिख को, क्या वो हितैषी नहीं थे, लेकिन वो दृढ़ भक्त थे कि यदि आज मैंने इसको डिस्क्लोज कर दिया, दृढ़ कर दिए, तो नकली पंथ चलेंगे, ये भी ये नाम दिया करेंगे आने वाले समय में।
ये अधिकारी के बगैर ये कार्य नहीं कर सकते। जैसे भी आपको बताया, इस दास के अतिरिक्त विश्व में इन मंत्रों के देने का कोई अधिकारी नहीं है। और डुप्लीकेट आप चाहे पासपोर्ट बनवा लो, चाहे लाइसेंस बनवा लो, जब जिसकी आवश्यकता पड़ेगी जब पता चलेगा तो उसमें बहुत देर हो चुकी होगी। कब पता चलेगा? जब आप संसार छोड़ कर जाओगे और धर्मराज के दरबार में जब डुप्लीकेट लाइसेंस दिखाओगे, मैंने उस गुरु से नाम ले रखा था, ये पासपोर्ट दिखाओगे, आप भी दोषी और बनाने वाले की भी गर्दन वहीं पकड़ी जाएगी। तो उसमें से डर के दास की प्रार्थना इन साधु संत फकीरों से जो गुरु बने बैठे हैं, ठीक है उनका उद्देश्य भले ही अच्छा होगा, लेकिन वो परिचित नहीं है, कुमार्ग पर जा रहे हैं, स्वयं भी वापस आवे, अपने शिष्यों से भी कह दें कि ज्ञान हमारा ठीक नहीं है, वास्तव में ठीक नहीं है, नहीं तो जनता को तो पता लगेगा। ऐसा कहने से ये संत अब बाहर मुक्त हो जाएंगे जो आज गुरु बने बैठे हैं, झूठे पासपोर्ट बना रहे हैं, अंत में इनको बड़ी भयंकर मार पड़ेगी। दास इनके हित में कह रहा है, कोई इनका दुश्मन नहीं, एक मित्र के रूप में काम कर रहा हूं सबके। आज भले इनको कोई अपने स्वार्थ से गलत लगता हो, मेरे ज्ञान पर विश्वास कर लोगे, एक दिन ये जो कड़वा आज आपको लग रहा है, एक दिन मीठा लगेगा। मधु परमहंस के झूठ नंबर 6 का ये वीडियो देखिए। जी जी। जैसे कबीर जी का कहना है कि कहो कबीर मन मानया तो हर जाने। वो हर की डेफिनेशन, वो किस हर की बात कर रहे हैं? जी, रहा सवाल, मैं आपको पहले बताता हूं। जी जी। हरि विष्णु को कहते हैं, ठीक है, और परमात्मा निरंजन को कहते हैं। संतों ने उसको परम पुरुष कहा है, हर मान्या। आपके शरीर में ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, शिव भी है ना, और मन भी है। मन ही आहे काल कराला। जब आपका मन इस समय संसार के अंदर है, अगर ये मन वहां से हट करके अध्यात्म में लग जाता है, आपने अपने अंदर उन सब चीजों को, मन को कंट्रोल कर लिया, तो आप प्रभु को जानेंगे। आप और प्रभु के बीच में अगर कोई प्राचीर दीवार है, वो मन है। इसलिए मन को कंट्रोल कर दिया तो पूरी दुनिया का मन मानया तो हरि जाने। ऐसा है, मन के 4 रूप हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। पूरा जगत ही मन से है। अभी मन विषय में रम रहा है, मन विषय में रम रहा, विसरो नाम गोविंद, कह नानक हरि भजमना अंत भरती हम फंद। तो इस तरह कुछ लोगों ने अपनी सुविधा से परमात्मा का नामकरण भी किया है, ठीक है। कोई अलग अलग तरीके से भी कर रहा है, पर संतों ने उसे परम पुरुष कहा, सत्पुरुष कहा है। सत्य सोई जो विनसे नाहीं। दर्शकों, पत्रकार भाई ने मधु परमहंस से सवाल किया कि कबीर साहब जी ने कहा कि मन मान्या तो हरि जानिया, तो कबीर जी किस हरि की बात कर रहे हैं? मधु परमहंस ने बताया है कि हरि विष्णु को कहते हैं, परमात्मा निरंजन को कहते हैं, संतों ने उसको परम पुरुष कहा है। अर्थात मधु परमहंस के अनुसार हरि इक्वल विष्णु और परमात्मा इक्वल निरंजन, और इन दोनों को इक्वल परम पुरुष कहते हैं। दर्शकों, इसका मतलब हुआ हरि प्लस निरंजन इक्वल परम पुरुष, अर्थात ये सब एक ही है। दर्शकों, अब एक वीडियो और देखिए। इस वक्त मैं साहिबंदगी आश्रम में हूं और चर्चा करने जा रहा हूं 2025 में। आज 2025 में फिर इस आश्रम में हूं और मेरे साथ सदगुरु मधु परमहंस जी साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अगर आप मुझे परमिशन दे तो मैं सवाल पूछूं? जी हाँ जी। परमात्मा और परम पुरुष में क्या फर्क है? आपने ये जिक्र किया है बार बार। बिल्कुल। परमात्मा निराकार शून्य निरंजन का नाम है, और परम सत्ता उस मालिक की जो कुल मालिक है उसका नाम है। ये फर्क है, ये अंतर है? नहीं, फर्क नहीं हुआ। क्या फर्क हुआ? परमात्मा निरंजन निराकार शून्य का नाम है, निर्गुण का नाम है। लेकिन साकार कहो तो माया माही, निराकार कहे आहे नहीं, है जैसा तैसा रहे कहे कबीर विचार। तो इन दोनों से पर एक सत्ता है जो दोनों का अधिष्ठा है। दर्शकों, अभी आपने देखा व सुना कि एक भाई ने मधु परमहंस से प्रश्न किया कि परमात्मा और परम पुरुष में क्या अंतर है, जिसका उत्तर देते हुए मधु परमहंस ने कहा है, परमात्मा निरंजन निराकार को कहते हैं और परम सत्ता उस कुल मालिक का नाम है। एक बार फिर सुनिए। परमात्मा निराकार शून्य निरंजन का नाम है, और परम सत्ता उस मालिक की जो कुल मालिक है उसका नाम है। परमात्मा निराकार शून्य निरंजन का नाम है, और परम सत्ता उस मालिक की जो कुल मालिक है उसका नाम है।
दर्शकों, इससे पहली वीडियो में मधु परमहंस ने कहा कि हरि इक्वल विष्णु और परमात्मा इक्वल निरंजन, और इन दोनों को इक्वल परम पुरुष कहते हैं। और इस वीडियो में परमात्मा निरंजन निराकार को बताया और परम सत्ता उस कुल मालिक का नाम है। दर्शकों, पहले कहा कि निरंजन परमात्मा है और वही परम पुरुष है, लेकिन दूसरी वीडियो निरंजन और परम सत्ता कुल मालिक अलग अलग हो गए। दर्शकों, थोड़ा गौर फरमाइए। मधु परमहंस के इस झूठ को पकड़ने के लिए थोड़ा दिमाग लगाइए। इन दोनों वीडियो से मधु परमहंस के पहले प्रश्न के अनुसार सिद्ध हुआ कि हरि इक्वल विष्णु, परमात्मा इक्वल निरंजन, विष्णु प्लस निरंजन इक्वल परम पुरुष। परमात्मा और परम पुरुष के अंतर में दूसरे प्रश्न के अनुसार सिद्ध हुआ कि परमात्मा इक्वल निरंजन निराकार, परम पुरुष इक्वल कुल मालिक का नाम है। दर्शकों, अब मधु परमहंस का एक वीडियो ये भी देखिए। मन ही स्वरूपी देव निरंजन। साहब ने निरंजन को तो काल पुरुष का, निराकार को तो काल पुरुष का। इस वीडियो के अनुसार सिद्ध हुआ कि निरंजन इक्वल काल पुरुष। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि 600 वर्ष पूर्व आए कबीर परमेश्वर जी ने सृष्टि रचना में विस्तृत रूप से ब्रह्मा विष्णु, महेश, दुर्गा व ज्योति निरंजन, जिसे काल पुरुष, क्षर पुरुष, ब्रह्म भी कहते हैं, और अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म तथा सतपुरुष का यानी परम अक्षर ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी ने स्वयं की तथा अन्य देवी देवताओं की सबकी स्थिति और सामर्थ्य बताया है। कबीर साहिब जी ने कहा है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, पातरूप संसार। और ये मधु परमहंस सबकी खिचड़ी बना रहा है। एक तरफ तो अपने आप को संत सम्राट परमहंस कहते हैं, दूसरी तरफ ज्ञान देते हैं। इस प्रकार देखिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, संडे, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दर्शकों, मधु परमहंस की झूठ नंबर 6 में 3 वीडियो देखें, जिसका निष्कर्ष है कि मधु परमहंस जी उआ बाई बक रहे हैं। कभी कहते हैं हरि विष्णु को कहते हैं, परमात्मा निरंजन को कहते हैं, फिर निरंजन को काल पुरुष बता रहा है, और फिर ये मधु परमहंस कहता है कि संतों ने उस परमात्मा को परम पुरुष सतपुरुष कहा है। तो कभी कहते हैं परमात्मा निराकार शून्य निरंजन का नाम है और परम सत्ता उस कुल मालिक का नाम है। यानी मधु परमहंस के ज्ञान का ही सिर पैर नहीं है। उन्हें यही पता नहीं कि वे पहली वीडियो में क्या बोल रहे हैं और फिर दूसरी वीडियो में क्या कह रहे हैं। दर्शकों, इसी विषय में श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 श्लोक 16 व 17 में कहा है कि द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। अर्थात इस संसार में क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष 2 प्रकार के पुरुष यानी भगवान हैं। इन दोनों के लोकों में संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान हैं और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। अर्थात उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम। तो गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में वर्णित क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से कोई अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, जिसे वास्तव में अविनाशी परमात्मा कहा जाता है। दर्शकों, इससे स्पष्ट है कि गीता भी कहती है कि परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म को कहते हैं, जो अविनाशी है, जो सबका धारण पोषण करने वाला है, वो परमात्मा है। और यह मधु परमहंस ज्योति निरंजन यानी क्षर पुरुष को ही परमात्मा बता रहा है। यानी इस अज्ञानी मधु परमहंस की एक भी बात ना तो कबीर साहिब के ज्ञान से मेल खा रही, ना परमात्मा प्राप्त संतों के ज्ञान से मेल खा रही, और ना ही गीता वेद आदि ग्रंथों से। जबकि संत रामपाल जी की एक एक बात कबीर साहिब के ज्ञान से, परमात्मा प्राप्त संतों की वाणियों से तथा गीता वेद आदि ग्रंथों से मेल खा रही है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि मधु परमहंस एक नंबर का अज्ञानी और महामूर्ख है, जो भोले भाले श्रद्धालुओं का जीवन नाश करने में लगा है।
दर्शकों, कबीर परमेश्वर की एक वाणी है, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहे लबार, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार। मधु परमहंस जी आपके लिए एक नसीहत है जिस पर गौर फरमाइएगा। आप इंसान हो, एक जीव हो, और जीव की कोई औकात नहीं होती। रहा दुनिया के ही जंजाल में, फिर भी तू करता रहा अपनी कृपा। यही महिमा की भूख आपको मार रही है और ये थोड़े दिन की है। ये काल का लोक है, पता नहीं कब क्या हो जाए। काल घसीट कर ले जाएगा, थोड़ा सा समय रह रहा है। अब भी समय है, अपनी सच्चाई लोगों को बता दे जो आपके मक्कड़ जाल में फंसे हुए हैं, ताकि भगवान के दरबार में आपको उल्टा ना टांगा जाए। परमेश्वर का विधान बताते हुए संत गरीबदास जी महाराज ने कहा है, कबीर झूठे गुरु अजगर बने, लख 84 माही, सब शिष्य चींटी बने, तन नोच नोच के खाही। और ऐसे नकली गुरुओं के लिए संत गरीबदास जी महाराज ने फिर कहा है, कबीर झूठे गुरु के लितर मारो, घरते काट घसीटो, इनके पीठे पाप नहीं है, इनको निश्चय पीटो। संत गरीबदास जी महाराज ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि मधु परमहंस जी आप ऐसे अनमोल जीवन को, ऐसी भोली आत्माओं को गुमराह कर रहे हैं। आप ये जुल्म कर रहे हैं। दर्शकों, मधु परमहंस के इस मकड़ जाल को देखकर लगता है ये इंसान भी नहीं है। यदि इंसान भी हो तो इतने प्रमाण देखने के बाद स्वयं स्वीकार कर लेना चाहिए कि मेरे पास मुक्ति मार्ग नहीं है। दर्शकों, यदि मधु परमहंस को भगवान की चाह है और सच्चा है तो मधु परमहंस को अपने शिष्यों से कह देना चाहिए कि भाई गलती बन गई मुझसे, इसमें इसकी महानता होगी। नहीं तो जनता को तो एक दिन सत्य का पता लगेगा ही और सत्य मार्ग स्वीकार भी करेगी, क्योंकि ऐसे झूठे इंसान मधु परमहंस के कपोल कल्पित मुक्ति मार्ग पर चलकर कौन नरक में गिरेगा। इतनी झूठ बोल रखी, कोई भी एक बात सत्य के आसपास नहीं है। मधु परमहंस जी आप खुद बताओ कैसे उद्धार होगा इन बेचारे फॉलोअर्स का जो आपको परम गुरु मानकर पीछे लगे हुए हैं। प्रिय दर्शकों, इस दूसरे भाग में हमने मधु परमहंस के 3 और बड़े झूठों का पर्दाफाश किया जो उनकी अज्ञानता को और स्पष्ट करते हैं। हमने देखा कि कैसे मधु परमहंस ने आदि नाम, सतनाम और सार शब्द के बारे में गलत और भ्रामक दावे किए, मोक्ष की सही विधि को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए जनता को धोखे में रखा और परमात्मा, हरि और परम पुरुष की परिभाषा में ऐसी उलझी हुई बातें कही कि उनकी अपनी बातें आपस में ही एक दूसरे का खंडन करती हैं। संत रामपाल जी महाराज ने कबीर सागर, श्रीमद् भगवद गीता, वेद और अन्य शास्त्रों के साथ साथ कबीर साहिब, संत गरीबदास जी और नानक जी जैसे संतों की वाणियों के प्रमाणों से सिद्ध किया कि मधु परमहंस का ज्ञान पूरी तरह शास्त्र विरुद्ध और कपोल कल्पित है। पहले और दूसरे भाग में हमने मधु परमहंस के कुल 6 झूठों का खुलासा किया। दर्शकों, इन 6 झूठों से स्पष्ट है कि मधु परमहंस का ज्ञान न केवल शास्त्रों से मेल नहीं खाता, बल्कि यह भोली जनता को भव सागर में डुबोने वाला है। उनके पास न तो आदि नाम का सही ज्ञान है, न सतनाम और सार नाम की विधि का, और न ही मोक्ष का सही मार्ग। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज कबीर परमेश्वर के आदेशानुसार सत्य नाम और सार नाम प्रदान करते हैं, जो गीता, वेद, कबीर सागर और संतों की वाणियों से प्रमाणित है। उनके द्वारा बताई गई भक्ति विधि अर्थात प्रथम मंत्र, सतनाम और सार नाम यानी आदि नाम के माध्यम से ही सतलोक की प्राप्ति और पूर्ण मुक्ति संभव है। लेकिन दर्शकों, मधु परमहंस का झूठ का पिटारा यहीं खत्म नहीं होता। आगामी तीसरे भाग में हम उनके और भी झूठों को शास्त्रों के प्रमाणों के साथ उजागर करेंगे, ताकि आप सत्य और असत्य के बीच का अंतर और स्पष्ट रूप से समझ सकें। हमारा उद्देश्य केवल सत्य को आपके सामने लाना है, ताकि आप शास्त्रानुकूल भक्ति मार्ग को अपनाकर अपने अनमोल मानव जीवन को सफल बना सकें। हम आपसे निवेदन करते हैं कि सत्य को परखें, शास्त्रों को पढ़ें और संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों को सुनें। उनके द्वारा बताए गए सत्य नाम और सार नाम की भक्ति को अपनाकर आप जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले भाग का इंतजार करें, जिसमें मधु परमहंस के और भी झूठों का पर्दाफाश होगा। धन्यवाद।